दोस्तों, इस कहानी में जो बुराई बयान की गई है, यह बुराई हमारे समाज में आजकल आम हो चुकी है और हमारी नजर में इसको बुराई समझा ही नहीं जाता। ये कहानी एक लड़की की जिंदगी पर गुजरी हुई सच्ची कहानी है। पूरा सुनिएगा, हो सकता है आपके काम की हो। मेरा नाम नाजिया है। ये मेरी जिंदगी पर गुजरी हुई एक ऐसी दास्तान है जो रोज मेरी रूह को घायल करती है। दरअसल बात ये थी, शादी के बाद मुझे कोई औलाद की खुशी ना मिली, लेकिन फिर भी मैं एक अच्छी खासी हंसी खुशी जिंदगी बसर कर रही थी। मेरे पति मेरा मान सम्मान थे, मेरी जिंदगी थे। औलाद ना होने का ताना वकार ने मुझे कभी नहीं दिया था। एक बार की बात है, मेरी छोटी बहन कॉलेज की छुट्टियां एंजॉय करने के लिए मेरे घर पर ही आई हुई थी। एक दिन उसने मुझसे कहा, बाजी मुझे अपनी दोस्त के घर जाना है। वकार भाई छोड़ देंगे ना मुझे? मैंने भी मुस्कुराते हुए उसे जवाब दिया, क्यों नहीं छोड़ेंगे भाई, आखिर जीजाजी है तुम्हारे। क्यों वकार, मैं सही कह रही हूँ ना? मेरी क्या मजाल है कि होम मिनिस्टर के किसी हुक्म की खिलाफ अर्जी करूं? वकार ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे वकार पर बहुत प्यार आया। वकार, वाकई आप बहुत अच्छे पति हैं। मेरी इन बातों ने मेरे पति वकार के खून को सवा शेर बढ़ा दिया। अब चले, अगर मलिका और गुलाम के बीच गुफ्तगू पूरी हो चुकी हो। नेहा ने हमें बीच में टोकते हुए कहा, जी जी चलिए। अच्छा नेहा, वापस इन्हीं के साथ ही आओगी या फिर ऑटो करके वापस आ जाओगी? बाजी जीजा जी किस लिए हैं? नेहा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। इधर वकार ने भोलेपन से हाथ बांधकर नजरें नीचे झुकाकर कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, जीजा जी तो ड्राइवर, खानसामा, बॉडीगार्ड, बस यूं समझो जीजा जी नहीं है। एक ऐसा एनिमेशन करैक्टर है जिसे आप जब चाहे अपने मनपसंद किरदार में ढाल ले। बस इतने भोले भाले नहीं हो तुम जितने बनने की कोशिश कर रहे हो। जाओ और नेहा को अपने साथ ही वापस लेकर आना। और हाँ नेहा, कोशिश करना वहां से जल्दी फारिग हो जाओ। जी बाजी आप फिक्र ना करें, नेहा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। नेहा उससे पहले भी मेरे पति के साथ जाती रहती थी। मुझसे अम्मी ने कई दफा कहा भी था, नेहा को वकार के साथ मत भेजा करो, ये सही नहीं है। मगर मैंने अम्मी को यह कहकर खामोश करा दिया कि अम्मी, वकार बहुत नेक और अच्छे हैं और हमारी नेहा भी माशाअल्लाह समझदार है। अम्मी की जगह अगर कोई और मुझे कहता कि एहतियात किया करो, तो मैं उसे बहुत तल्ख लहजे में जवाब देती कि यह गंदगी तुम्हारी आंखों और दिमाग में है। तुम्हारे घर के मर्द ऐसा ही करते होंगे। वकार नेहा को ऐसे ही चाहते हैं जैसे कोई भाई अपनी सगी बहन को चाहता है। बल्कि शायद इतना विश्वास सगे भाई पर भी नहीं किया जा सकता जितना मैं वकार पर करती हूँ, और अगली बंदी अपना मुंह लेकर रह जाती। दिन यूं ही गुजरते रहे। वकार और नेहा की मजाकिया बातों को सुनकर मैं भी बहुत खुश होती थी और कभी कभी तो मैं उनके बीच रेफरी का रोल भी निभाती थी। फिर जो कुछ हुआ उसका ना मैंने कभी सोचा था ना कभी मेरे जहन में था। उस दिन लाइट नहीं थी। वकार अपना मोबाइल छोड़कर बाहर गए हुए थे। मैंने वक्त पास करने के लिए वह मोबाइल उठा लिया। वीडियो गैलरी के बाद गाने सुनने के लिए ऑडियो लगाई तो एक अजीब ऑडियो थी। यह आवाज तो सुनी हुई थी। नेहा के अल्फाज थे या बम, मैं बता नहीं सकती। नेहा वकार से कह रही थी, वकार अब मैं आपके सिवा किसी से शादी नहीं कर सकती, मुझे आपसे मोहब्बत हो चुकी है। आगे की गुफ्तगू बता रही थी कि बात मेरे तसव्वुर से कहीं ज्यादा आगे जा चुकी है। नेहा प्रेग्नेंट हो चुकी थी। व्हाट्सएप पर देखा तो सारी चैट डिलीट थी। ऑडियो मोबाइल की गैलरी में सेव थी, शायद वकार उसे डिलीट करना भूल गया था। मैं गुमसुम थी, मुझसे कहाँ गलती हुई। इन दोनों ने मेरे विश्वास को कैसे ठेस पहुंचाई। वकार जब घर में दाखिल हुआ तो मैंने यह ऑडियो चलाकर उसके सामने रख दी। वकार ने साफ लफ्जों में मुझसे कहा, अच्छा हुआ तुम्हें पता चल गया, मैं भी कोई सही मौका देखकर तुम्हें बताने ही वाला था। देखो, मैं और नेहा एक दूसरे को चाहते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं। अगर तुम उसकी बहन ना होती तो मैं तुमको कभी तलाक नहीं देता। अच्छा हुआ यह बात आज तुम पर खुद खुल गई। क्या तुम मुझको तलाक दे दोगे? मैंने फटी फटी आंखों के साथ वकार से पूछा। हाँ, क्योंकि दो बहनों को एक साथ निकाह में नहीं रखा जा सकता।
मैं फूट फूट कर रो पड़ी, बैग उठाया, अपनी अम्मी के घर आ गई। नेहा से कहा, नागिन भी साथ घर छोड़ देती है। तू कैसी नागिन है, तूने अपनी बहन की खुशियों को ही इस लिया, तूने मेरे सुहाग पर ही डाका डाल दिया। बाजी जो दिल चाहे कहो, यह आंसू कुछ दिन में सूख जाएंगे। मैं और वकार कोशिश करेंगे आपकी किसी अच्छी जगह शादी हो जाए। बकवास बंद करो, तुम और वकार दोनों ही गंदे हो, नाम मत लेना मेरा आइंदा अपनी गंदी जुबान से। मैंने नेहा के बाल पकड़कर झटका दिया। नेहा ने भी कोई शर्म लिहाज नहीं की और मुझे धक्का देकर कमरे से निकल गई। सब कुछ तो मेरा लुट चुका था, अब मुझे तन्हा इसी आग में जलना था। तलाक के कागजात मुझ तक पहुंच चुके थे। नेहा और वकार ने बाकायदा कोर्ट मैरिज कर ली। अब मैं एक ऐसी आग में जल रही हूँ जिसके शोलों को खुद मैंने हवा दी थी। मैं ही तो कहती थी वकार बहुत अच्छे किरदार का इंसान है और नेहा भी बहुत नेक है। गंदगी तो लोगों के दिमाग और आंखों में होती है। नहीं नहीं, यह तो होना ही था। मैं ही तो थी उन शोलों की परवरिश करने वाली। शरीयत की अगर मैंने बात मानी होती और साली बहनोई में कुछ पाबंदियां और सीमाएं खींची होती तो आज मुझे इन शोलों में ना जलना पड़ता। शैतान और दिल दोनों को मौका देना ही संगीन गलती है। आपसे सिर्फ इतना कहना है, मेरी इस कहानी को आप लिख दीजिए ताकि आइंदा और कोई नाजिया इन शोलों में ना जले। यह शोले कहीं किसी फूफी और भतीजी को जलाते हैं तो कहीं खाला और भांजी को। आप इन सब को इन शोलों में जलने से बचा लीजिए। बता दीजिए उन्हें यह शोले जो उन्हें जलाते हैं उनकी परवरिश भी वह खुद ही करती है। खूबसूरत ख्यालों की आड़ में मॉडर्न जमाने के पीछे भागने वाले कान खोलकर सुन लें। अगर इन बुराइयों से बचना चाहते हो तो धर्म, मजहब, अपनी संस्कृति को फॉलो करना ही होगा। जो भी आपका मजहब है आपको उसी मजहब की शिक्षा, तालीम पर अमल करना ही होगा, क्योंकि ऐसे सवालों के जवाब सिर्फ और सिर्फ मजहब ही दे सकता है। जिस तरह से इस्लाम मजहब में औरत को सभी गैर मर्द से पर्दा करने का हुक्म है, फिर चाहे वो जीजा साली का रिश्ता हो या खाला और फूफी का लड़का हो, यहाँ तक कि भाभी को देवर से भी पर्दा करने का हुक्म है। वैसे तो सभी कहते हैं कि भाभी माँ के समान होती है, लेकिन ये जुमला सिर्फ उसी के लिए है जो भाभी को माँ की तरह समझता है। बाकी बहुत से लोग तो भाभी को भी हवस की नजरों से देखते हैं। दोस्तों, आइए नाजिया की इस सच्ची कहानी को दूसरों तक पहुंचाएं। क्या पता कोई और नाजिया इन शोलों में जलने से बच जाए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।